जो हमारा ये सुबह 6:50 वाला सेशन है, ये तो मैं कहूंगी कि अगर कोई इंसान बाकी मीटिंग्स किसी भी रीजन से अटेंड नहीं कर पा रहा है, कि कुछ मतलब कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, लेकिन अगर उसने सिर्फ ये 6:50 वाला सेशन अगर वो रेगुलर सुनता है ना, तो उसको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मेरी भी खुद जैसे कुछ पर्सनल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज वगैरह भी है, बट मेरी कोशिश यही रहती है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में जैसे हमें पता था कि अगर यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही है तो हम यूट्यूब पे चले जाते थे, लेकिन यूट्यूब पे हम जाके सुन लेते थे, बट उसके कुछ टाइम बाद से मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे जूम पे ही जाना है। क्योंकि जूम पे जाने का ये होता था कि वहां पे हम अच्छे से मतलब कि अपना सभी टीम मेंबर्स को देख पाते थे, कितने मेंबर्स हैं वहां पे, हमें बोलने का मौका भी मिल जाता है यहाँ पे आने के बाद। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, जैसे ही कई बार ये होता है कि नेटवर्क इश्यू, मैं हालांकि 5 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठ जाती हूँ, बट कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से या किसी और वजह से ज्वाइन नहीं हो पाती, लेकिन मैं बार बार ट्राई करती रहती हूँ। कई बार 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक मुझे जूम में जगह नहीं मिल जाती मैं ट्राई करती रहती हूँ। एक छोटी सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। मैं कहती हूँ जब ये जूम में हजार लोग हैं और मीटिंग सुनने के लिए बाकी यूट्यूब पे भी हजारों लोग होते हैं, तो कुछ ही लोग क्यों यहाँ पे, 1000 लोग ही क्यों आ पाते हैं? क्योंकि वो कोशिश करते हैं। तो अगर हमें भी टॉप तक पहुंचना है, सिर्फ अपना प्रयास लगातार करना है हमें, कि लगातार कहते हैं ना, अगर लगातार की मार से तो एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। जो कहावत हमने सबने सुनी थी ना बचपन में, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुदान, रसरी आवाज जात पर सिल पर परत निशान। एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो क्या हमारी क्या बार बार की कोशिश हमें कामयाब नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। तो जैसे मुझे बार बार कोशिश करके अपनी इस जो हमारा 6:50 का सेशन है जो हाउसफुल हो जाता है 10 सेकंड्स में ही, उसमें अगर मुझे जगह मिल जाती है, तो क्या मैं अगर लगातार कोशिश करूंगी तो क्या मैं यहाँ पे कामयाब नहीं होंगी? 100% होंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि कुछ भी कामयाब होने के लिए हमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अच्छी अपलाइन होनी चाहिए, और वो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दोनों ही चीजें मेरे पास है। कहते हैं ना, डायरेक्ट अपलाइन हमारे लिए हमारे पेरेंट्स की तरह है, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, और जो उनके ऊपर की जितनी भी अपलाइन है, सुपर अपलाइन, सुपर से भी सुपर अपलाइन, वो सब हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स की तरह है। जैसे दादा दादा, नाना नानी होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें अपने संस्कार देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। भाई किसी रीजन से अगर हमारे पेरेंट्स बिजी है तो वो हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं, हमें खाना वगैरह भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी वजह से हमारे डायरेक्ट अपलाइन से हम बात नहीं कर पाते, उनकी उस ऊपर अपलाइन है, उनसे बात करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सुपर अपलाइंस है वो हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स है, जो हमें कभी भटकने नहीं देंगे। आजकल के टाइम में आई थिंक सभी को पता है कि जैसे बाहर सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, कि सिंगल बाहर जाके रहने लगे, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं होते, तो मोस्टली सबने देखा होगा कि बच्चे भटक जाते हैं। क्या करते हैं टाइम पास के लिए? मोबाइल्स में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स का जो है, उनकी समझ, उनका साथ, उनका वो चीज नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे अगर किसी रीजन से हमें डायरेक्ट अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो हमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे आगे की जितने भी ऊपर सुपर अपलाइन जो हमारे यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इसलिए हमें अपने सभी अपलाइंस को, अपलाइन डाउनलाइन सभी का हमें आभार मानना चाहिए, क्योंकि हम सीख किसी से भी सकते हैं, अपलाइन से भी डाउनलाइन से भी। ये जरूरी नहीं है कि कोई नया बंदा आया तो वो हमें नहीं सिखा सकता, बिल्कुल सिखा सकता, क्योंकि हो सकता है उसके पास किसी और चीज का अनुभव और वो हमारे आगे जाके काम आए वो हमारी। तो हमें अपलाइन और डाउनलाइन दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितनी भी हमारे अपलाइन सभी को हमें ये मानना चाहिए कि वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा जो सुबह का सेशन है, इसमें तो हर रोज एक से एक इतने बड़े लीडर्स आते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें देख के हम डिमोटिवेट हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन जैसे ही सुबह का सेशन सुनते हैं सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हम फिर से एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। तो ये चीजें हमें कहते हैं ना, मोटिवेशन हमें जो है थोड़ी देर दूसरों से मिला मोटिवेशन या वीडियोस वगैरह से मिला मोटिवेशन हमें थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं ना डेली, तो हमें डिमोटिवेट कोई कर ही नहीं सकता। बस अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना लक्ष्य क्लियर रखिए कि आपको कुछ भी हो जाए, चाहे चल के जाना हो, रेंग के जाना हो, जैसे मर्जी जाना हो, मंजिल तक आपको पहुंचना है, कामयाबी तक आपको पहुंचना है। तो आप कहते हैं ना, जब हम ऐसा ठान लेते हैं ना, तो प्रकृति भी हमारा जो है सहयोग करने लगती है, रास्ते अपने आप खोलती है हमारे लिए। अगर हमारे पास मुश्किल समय आ रहा है तो वो हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए आता है, कि देखना है कि इसमें कितनी हिम्मत है कि थोड़ी सी मुश्किल से हार तो नहीं मान लेगा या मान लेंगे। अगर हम हार नहीं मानते तो आगे के रास्ते हमारे लिए अपने आप साफ होते जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी मेंबर इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप यूटेक में हैं
तो इसके अलावा कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। मे भी चलेगी आप अगर अभी आप छोटे रैंक पे हैं तो उसके साथ साथ आप सेकंड इनकम जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, बट यहाँ पर कोशिश कीजिए कि एक बार अपना डायमंड रैंक हासिल कर लीजिए। उसके लिए आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे। अगर आप उस रैंक पे पहुंच गए तो उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी भी लाइफ सेट है और आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ भी सेट है। क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो वो आप अपनी जनरेशन को नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आप अपनी जनरेशन को, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है, उसको वो दे सकते हैं वो चीज। तो इसलिए अपना वाई क्लियर रखिए, अपना लक्ष्य क्लियर रखिए, अपना गोल क्लियर रखिए। भटकाने वाले बहुत आएंगे क्योंकि हर कोई कहेगा, जैसे हम पोस्टिंग करते हैं वहां पे होता ही है, लोग अपने अपने प्लान देके जाते हैं, वहां से हमारा नंबर ले लेंगे, हमें कॉलिंग करेंगे, कहेंगे हमारा प्लान अच्छा है। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको अपने रास्ते से कोई भी नहीं भटका सकेगा। मैं उनका प्लान ये नहीं कहती उनका